हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान तिथि 9 दिसंबर 2021 का कार्यपत्रक 38 यानी कि वर्कशीट 38 करने जा रहे हैं, जो कि हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्राप्त हुई है। बेटा, इस वर्कशीट में हम जंतुओं के जनन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने निषेचन और इसके बारे में, प्रकार के बारे में पढ़ा। हमने पिछले वर्कशीट में करा था ना कि निषेचन किसे कहते हैं और निषेचन कितने तरह का होता है। आपने 2 तरह का निषेचन पढ़ा था, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। ठीक है, अब हम जानेंगे कि निषेचन के बाद क्या होता है। पहले पिछले वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि निषेचन तो हो जाता है, ठीक है, जब नर और मादा का जो युग्मक का संलयन होता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन। अब हम पढ़ेंगे कि निषेचन के बाद जो है वो क्या होता है। हम जानते हैं कि निषेचन के बाद नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के बाद क्या होता है कि ये देखिए, निषेचन हुआ यहाँ पे ये अंडाणु था, इसके ऊपर ये सारे शुक्राणु आए और यहाँ पे निषेचन हो गया। निषेचन के बाद क्या बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो हमने यहाँ पे यही पढ़ा, निषेचन के बाद नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, अब भ्रूण का विकास। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बन जाता है, जो भ्रूण में विकसित होने लगता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले निषेचन हुआ, ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिले, क्या बन गया, युग्मनज। अब इसका विकास होगा तो ये इससे क्या बनेगा, भ्रूण जो है उसका निर्माण होगा। युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, जिसे भ्रूण कहते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये तो एक कोशिका बनी थी, यहाँ पे आप देखिए अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिले, एक कोशिका बनी, युग्मनज। अब ये जो है दोबारा विभाजित होती जाती है। ये युग्मनज विभाजित हो के क्या बना देता है, एक गोले की आकृति में के रूप में किसको बनाता है, भ्रूण को बनाता है। ठीक है, भ्रूण गर्भाशय की दीवार से रोपित होकर विकसित होता रहता है। ये यहाँ पहले देखिए, हमने पढ़ा युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले के रूप में ये बदल जाता है, जिसे भ्रूण कहते हैं। कोशिकाएं तब समूह बनाने लगती हैं और शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित होती हैं। इस विकासशील संरचना को भ्रूण कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोशिकाएं जो हैं विभाजित होती रहती हैं आपस, और क्या होता है, और उनमें ये कोशिकाएं सारी विभाजित हो के पहले तो क्या बनाती हैं, शरीर के अंग, ठीक है, अंग बनाती हैं अलग अलग। और यहाँ पे देखिए, भ्रूण गर्भाशय की दीवार से रोपित होकर विकसित होता रहता है। ये जो भ्रूण है ये क्या करता है, गर्भाशय की दीवार के साथ चिपक जाता है और फिर वहाँ पे इसका विकास होता है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता रहता है। वह धीरे धीरे शरीर के अंगों जैसे हाथ, पैर, सिर, आँख, कान आदि का विकसित हो जाते हैं। कि तो जो वह गर्भाशय के जो भ्रूण है वो गर्भाशय की दीवार के साथ चिपका रहता है और उसमें जो है विकास होता रहता है, और धीरे धीरे उसमें जो है उसके हाथ, पैर, सिर, आँख, मतलब सभी अंग जो हैं वो विकसित होते रहते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सके गर्भ कहलाती है। तो जब भ्रूण विकसित होता रहता है और जब हमें शरीर के उसके बच्चे के शरीर के सभी अंग नज़र आने शुरू हो जाते हैं, तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, गर्भ। यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया गया है, चित्र द्वारा भी समझाया गया है। यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ पे अंडाणु है, ठीक है, ये अंडाशय है। अंडाशय में जो है अंडाणु पैदा होते हैं और ये अंडाणु बाहर आया, ठीक है, बाहर आएगा तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं, शुक्राणु होते हैं, उनके साथ संलयन होता है। संलयन होने के बाद क्या होता है, वो यहाँ आता है और गर्भाशय की युग्मनज बनता है, जो वो यहाँ आके गर्भाशय की दीवार के साथ चिपक जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये दिखाया है,
ये गर्भाशय है, गर्भाशय की दीवार के साथ चिपक जाता है और यहाँ से जब ये चिपक जाता है तो अपना जो खाना जो है, भोजन जो है वो गर्भाशय की दीवार से लेता है। जो रक्त आता है उनसे वो अपना भोजन जो है वो लेता रहता है और विकसित होता रहता है। ठीक है, उसके बाद जब वो पूरा विकसित हो जाता है, जब उसके पूरे अंग हमें नज़र आने शुरू हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, गर्भ। ठीक है, और जब ये इसका विकास पूरा हो जाता है तो ये जो है ये शरीर से बाहर, ये वाली जो लाइन है इसको तोड़ के ये जो है शरीर से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है गर्भाशय में गर्भ का विकास होता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि जब ये विकास जो है, बच्चे का विकास पूरा हो जाता है, उसका पूरी तरह वो विकसित हो जाता है, तो वो इस दीवार को तोड़ के वो शरीर से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, एक युग्मनज और गर्भ के बीच 2 अंतर लिखें। ठीक है, तो पहले आप लिखिए। पहला अंतर तो ये होगा कि युग्मनज जो है वो एक कोशिकीय होता है और गर्भ जो है वो बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, दूसरा अंतर लिखिए, युग्मनज में शरीर के अंग नहीं पहचाने जाते और गर्भ में शरीर के अंग जो है वो पहचाने जा सकते हैं। तीसरा है, मैं 3 अंतर बता देती हूँ, आपको जो 2 ठीक लगेंगे वो आप लिख लेना। ठीक है, तीसरा अंतर है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, और गर्भ में लिखना है, भ्रूण विकसित होकर गर्भ बनता है। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं इसके मैंने डिफरेंसेस बता दिए। आपको जो 2 ठीक लगेंगे आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हो। मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अंडवाहिनी जो होती है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो यहाँ पे ये देखिए, गर्भाशय। ठीक है, तो इसमें हम उत्तर लिखेंगे गर्भाशय। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आपका हो गया, कौन से अंग में? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। फिर आ जाता है, परिभाषित करें भ्रूण और गर्भ। ठीक है, तो भ्रूण की लिखिए। हाँ जी, भ्रूण की परिभाषा लिखिए। भ्रूण एक बहुकोशिकीय जीव के विकास का प्रारंभिक चरण है। और फिर नेक्स्ट है, गर्भ जो है, गर्भ की परिभाषा लिखिए। गर्भ एक अजन्मा बच्चा है जो भ्रूण से विकसित होता है और इसमें शरीर के अंगों की पहचान की जा सकती है। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न, इसमें बताना है कि ये सही है या गलत। तो पहला देखिए, वह कोशिका जो मनुष्य के नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये युग्मक नहीं कहलाती, ये युग्मनज कहलाती है। ठीक है, दूसरा है, निषेचन के बाद अंडाणु एक पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है। हाँ जी, ठीक है, एकल कोशिका में बदलता है, तो ये सही हो गया। तीसरा भाग है, निषेचन के परिणाम स्वरूप एक युग्मनज बनता है। हाँ जी, अभी मैंने बताया था कि युग्मक नहीं बनता, युग्मनज बनता है। तो यहाँ पे ये यही कह रहा है कि निषेचन के बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर आ जाता है, एक भ्रूण एक एकल कोशिका से बना होता है। भ्रूण जो, तो लेकिन हमने पढ़ा था कि भ्रूण तो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो ये वाला हमारा जो है स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बेटा इसी के साथ ही तुम्हारी ये वर्कशीट जो है समाप्त होती है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए
ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आपको मिल जाएंगी। थैंक यू बेटा।